हाय आई एम आशीष एंड वेलकम टू IAS भारतवर्ष। आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश में यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पंक्चुएशन मार्क दैट मीन्स विराम चिन्ह। किसी लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क का होना बड़ा महत्व है। किसी सेंटेंस या पैसेज में बिना पंक्चुएशन मार्क के उसका अर्थ स्पष्टता संभव नहीं है। इनके प्रयोग से वाक्यों को पढ़ने एवं बोलने में सुविधा होता है। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है फुल स्टॉप, ओके, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइपन, डैश, अपोस्ट्री एंड इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अब हम इनके वन बाय वन पॉइंट्स में जाएंगे एंड इनको समझेंगे। ओके, अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। द राइट यूज ऑफ फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप होता है तो कैसे। ओके, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अलावा किसी भी तरह के कंप्लीट सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होता है। एग्जाम्पल, कम हेयर, क्या होगा? फुल स्टॉप। डोंट मेक अ नॉइज, full stop. There was a king, full stop. कोई भी जब कंप्लीट सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। ओके, अब एक चीज और, एब्रिएशन और इनिशियल। इनिशियल दैट मीन्स नामाक्षर के बाद फुल स्टॉप होता है। एग्जाम्पल, BA, MA, नवंबर, USA, D एंड दिसंबर। सो हम जब नवंबर को शॉर्टकट में लिखते हैं देन फुल स्टॉप, दिसंबर को शॉर्टकट में फुल स्टॉप। एंड इनिशियल में क्या होता है? जब कोई नाम, एग्जांपल JP पटेल, सो J कैपिटल डॉट P डॉट पटेल, राइट। नेक्स्ट BC रॉय, सो B कैपिटल डॉट C कैपिटल देन डॉट देन रॉय। नेक्स्ट K ठाकुर, K डॉट ठाकुर। ओके, सो एब्रिविएशन एंड इनिशियल के बाद फुल स्टॉप होता है। एक चीज और, अगर कोई शब्द एब्रिविएशन से ही समाप्त होता है देन एक ही फुल स्टॉप होता है। एग्जाम्पल, ही सन इज NISA स्टॉप। आई शैल गो एट 6 AM, देन एक ही फुल स्टॉप होगा। ओके, फाइन। अब नेक्स्ट है द राइट वर्ड यूज ऑफ कॉमा। सो कॉमा कहाँ यूज करना है? अगर एक वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के कई शब्द एक के बाद एक आए तो अंतिम दो शब्दों को एंड से जोड़कर बाकी सभी शब्दों के बाद कॉमा का यूज होता है। ओके, राम, कॉमा, मोहन, कॉमा, रोहन एंड राहुल और गुड स्टूडेंट्स। सो हमने क्या कहा कि अगर एंड हो तो एंड को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। सो एंड को जोड़कर बाकी सभी शब्दों के बाद कॉमा होता है। ओके, सो राहुल, रोहन एंड राहुल और गुड स्टूडेंट्स। कॉमा और कहाँ यूज होता है? जब कोई शब्द को दोहराया जाए तो कॉमा यूज होता है। एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं हे हे, सो अगर मैं जब किसी को बुला रहा होता हूं या फिर हम किसी से मिल हे, सो हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया। देन हे व्हाट आर यू डूइंग। अगर हम कॉल में बात कर हे व्हाट आर यू डूइंग, तब क्या होता है? फर्स्ट के बाद कॉमा लगता है, देन फिर हम वर्ड्स को यूज करते हैं। उसी तरह कम, कम आई वॉज वेटिंग फॉर यू, राइट। सो क्या, या प्लीज कम, या कम आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सो हम कम के बाद कॉमा यूज करते हैं, राइट। ओके, वाक्य में प्रयुक्त अपोजिशन के पहले एंड बाद में कॉमा का यूज होता है। एग्जाम्पल, नेहरू, कॉमा, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कॉमा, इज पॉपुलरली नोन एज चाचा। ओके, जब ऐसे इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो कॉमा ऐसे लगेगा। फाइन। अब हमारा थर्ड है द राइट यूज ऑफ सेमी कॉलन। सो सेमी कॉलन कहाँ यूज करना है? ओके, जहाँ कॉमा से अधिक एवं फुल स्टॉप से कुछ कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कम मस्ट, सेमी कॉलन गो मस्ट। कम मस्ट, देन हमने सेमी कॉलन यूज किया, गो जस्ट। ओके, सो कहाँ यूज हुआ?
राइट। वैसे ही हम हमारा एक वर्ड्स है, फियरलेसनेस इज अ ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सेमीकोलन, इट गिव्स dignity to us, semicolon, it makes us capable and confident. ओके, सो जहां पे कॉमा से अधिक एवं फुल स्टॉप से कुछ कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है वहां हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। फाइन, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है द राइट यूज ऑफ कॉलन। कॉलन कहाँ यूज करते हैं? सो जो कॉलन होता है, कॉलन का यूज किसी लिस्ट या एग्जाम्पल को शुरू करने के लिए किया जाता है, राइट। जैसे द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड, देन कॉलन होगा, इसके बाद पेन कॉमा पेंसिल कॉमा रबर कल्चर एंड एन इंक पॉट। सो जब लिस्ट एंड एग्जाम्पल को शुरू करने के लिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है? लिस्ट एंड एग्जाम्पल को शुरू करने के लिए द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड, कॉलन राम, श्याम, मोहन एंड वरुण, लाइक दैट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच तथा कॉटेशन के पहले कैसे यूज होता है? जब हम डायरेक्ट स्पीच कर रहे होते हैं सामने वाले से, देन कब यूज होता है? माई फ्रेंड सेड, अगर मैं किसी से कोई बात शेयर कर रहा हूं एंड उसको अपने फ्रेंड के बारे में बता रहा हूं, देन मैं क्या यूज करूंगा? माई फ्रेंड सेड। सो माई फ्रेंड सेड कॉलन आई कांट सपोर्ट यू। सो डायरेक्ट जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे जगह में क्या होता है? कॉलन यूज होता है। एंड जब हम कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं देन स्पीकर के बाद कॉलन का यूज होता है। सो जैसे मोहन, मोहन कॉलन हेलो हाउ आर यू, देन हम जो कॉलन यूज करते हैं नेम के बाद, जब डायलॉग में स्पीकर के लिए यूज होता है। ओके, हमारा फिफ्थ है द राइट यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, राइट। आर यू गोइंग टू डेली टूडे, इंट्रोगेटिव, दैट मीन्स हम जब कोई सवाल पूछने की प्रक्रिया करते हैं, कोई भी, हु आर यू, व्हाट यू वांट, व्हाट आर यू लुकिंग राइट नाउ। सो जहाँ पे भी कोई प्रश्न सवाल पूछने की जहाँ पे वार्तालाप होती है, सो वहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, एक चीज, अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद अगर फुल स्टॉप हो देन क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी व्हाट माय प्रोफेशन वाज, सो वाज फुल स्टॉप, देन आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज, देन स्टॉप। ओके, एंड क्वेश्चन टैग के अंत में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। अब जब बात आती है क्वेश्चन टैग की, जो क्वेश्चन टैग होता है उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। एग्जाम्पल, हैव यू टेकन योर लंच, हैवंट यू, क्वेश्चन मार्क। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है द राइट यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है वो कहाँ यूज होता है? इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऐसे फ्रेज सेंटेंस जिनसे आकस्मिक मनोविज्ञान व्यक्त हो, उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। जैसे ऑस, जैसे नॉनसेंस, ओ, वेल डन। सो लाइक दैट ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स यूज किया जाता है, जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। जैसे हाउ फाइन अ डे, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन हाउ नाइसली शी डांस, देन। ओके, सो क्या बोला? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। फाइन, एप्टीट्यूड सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। जैसे मे सक्सेस किस योर फीट, देन एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट, मे गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ, एक्सक्लेमेशन मार्क।
राइट। सो ऐसे वर्ड्स होते हैं। सो एग्जाम्पल को समझिए, एंड अगर कोई भी ऐसा वर्ड्स मिलता है सो इनको मिस पॉइंट बिल्कुल भी मत कीजिए। एंड ग्रामरली राइटिंग एवरीथिंग एकदम पक्का स्ट्रॉन्ग कीजिए। 7th पॉइंट है द राइट यूज ऑफ हाइफन। हाइफन कब यूज होता है? किसी भी वर्ड का सिलेबल पूरा होने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। ओके, किसी भी वर्ड का सिलेबल पूरा होने के लिए हाइफन के यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा सो मिसअंडरस्टैंडिंग, जब कोई भी हम वाक्य लिख रहे होते हैं, एग्जाम्पल यहां से हम लिखते गए एंड जब लास्ट में पहुंचते हैं एंड जब वाक्य को सेंटेंस वहां पे पूरा नहीं आता, एग्जाम्पल हमको लिखना है मिसअंडरस्टैंडिंग, देन मिस हाइफन देन हम अंडरस्टैंडिंग यहां से शुरू कर देते हैं, राइट। सो मिस देन हम अंडरस्टैंडिंग यहां से शुरू कर देते हैं। ओके, सो जहां पे जब कोई हम वाक्य लिख रहे होते हैं सेंटेंस से पूरा नहीं होता, लास्ट स्टेज में गए एंड यहाँ पे जब फुल सेंटेंस हमें लिखना होता है तब क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल मिस हाइफन एंड अंडरस्टैंडिंग यहाँ से शुरू करके वाक्य को पूरा करते हैं, राइट। तो ऐसे इंग्लिश में अनेक कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके फॉर्मेशन में हाइफन का उपयोग होता है। एग्जाम्पल फादर इन लॉ, फादर हाइफन इन हाइफन लॉ, ओके, वन हाइफन वे हाइफन टिकट, सो लाइक दैट ऐसे वर्ड्स पूरे होते हैं, राइट। ओके, हमारा नेक्स्ट है द राइट यूज ऑफ डैश। अनेक शब्दों को सारांश के रूप में प्रकट करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सक्सेस डैश एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हेल्थ। ओके, सो जो डैश कहाँ है वो यूज हुआ सारांश को प्रकट करने के लिए। सो सक्सेस डैश एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हेल्थ, राइट। कभी कभी जहां कॉलन का प्रयोग किया जाता है वहां डैश का भी उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल काइंडली डैश, सो काइंडली डैश सेंड फॉलोइंग आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल। सो काइंडली के बाद कॉलन देन, राइट। अब हमारा नेक्स्ट है द राइट यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी कहां यूज होता है? अपॉस्ट्रोफी एक प्रकार का कॉमा है जो कंस्ट्रक्शन के लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर उपयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल कांट, CAN देन अपॉस्ट्रोफी NT, उस फुल फॉर्म जो हम यूज होते हैं फॉर कैन नॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं? कांट। डोंट, डू नॉट की जगह में हम क्या करते हैं? डोंट। आई एम की जगह हम क्या करते हैं? एम। आई एम आशीष, राइट। सो ऐसे यूज करते हैं, राइट। एक चीज और, किसी नाउन का पॉसेसिव केस बनाने के लिए भी अपॉस्ट्री का यूज किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं मोहन पेन, अपॉस्ट्री जब है मोहन्स पेन, राइट। मोहन्स पेन्स, मैंस स्कूल, गर्ल्स लाइफ, लाइक दैट। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट है 10th द राइट यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ यूज होते हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स को कोटेशन मार्क भी कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमर्स सिंगल एंड डबल दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल मोहन सेड आई एम फाइन। ओके, मोहन सेड आई एम फाइन, यहाँ पे डबल है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स है। प्रीपोजिशन इन्वर्टेड कॉमर्स शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली, देन फुल स्टॉप। ओके, जब हम बात कर रहे होते हैं प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, यदि एक कोटेशन के बीच में दूसरा कोटेशन के बीच की बात होती है तो पहले कोटेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमा तथा दूसरे कोटेशन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। सो दूसरे कोटेशन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। आई विल नॉट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा make a noise single inverted comma in the classroom and I will maintain strict single discipline single there. Okay,
सो जो वर्ड शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से। ही सेड आई विल नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम एंड आई विल मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देयर, राइट। सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको ओनली समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में एंड कोई भी लेटर राइट करने में, क्योंकि ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं जब हम कहीं भी इंग्लिश यूज कर रहे होते हैं एंड हम इन वर्ड्स, इन चीज़ों का यूज करते हैं, तब सामने वालों को ये फील होता है कि यस परफेक्ट है एंड परफेक्ट एजुकेटेड है। और ये वर्ड्स है ना, ऐसा नहीं है कि आप जब राइट कर रहे होते हैं तभी ये सारे यूज करना है। बोलने में आपको दिखना चाहिए, आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका कम्युनिकेशन है, वो भी इसी प्रकार से होना चाहिए। आपको बोलने में तो ये नहीं समझ में आएगा कि आपने कौन सा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हैं, बट ये समझ आ जाएगा कि आप ये सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। आप जब भी यूज करते हैं, एग्जांपल ही सेड आई विल नॉट, सो ही सेड, देन ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि उसके बाद कॉमा होगा। देन आई विल नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम एंड आई विल मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देयर। ओके, सो बोलने में भी जब भी हम बात कर रहे होते हैं, बात करने में ही समझ में आता है कि हम सारे ग्रामरली यूज कर रहे हैं। ओके, मोहन सेड आई एम फाइन, लाइक दैट। सो ये सारे वर्ड्स को प्रॉपरली तरीके से पढ़िए एंड ऐसे ही हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। जितने भी बेसिक नॉलेज हैं सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको पढ़ना है, लिख करके पढ़ना है, सुन करके, जैसे भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं उस प्रकार से रखिए, बस आपको परफेक्ट होना है। ओके, सो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड समझ में आएगा कब, जब आप 2-3-4 बार उसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, राइट करेंगे। एक ही बार में सुनने में आपको समझ नहीं आएगा। ओके, सो थैंक्स गाइस, थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिंपली इस वीडियो को वॉच करते हैं एंड वॉच करके ख़त्म। आपको समझ आया नहीं आया, आप उसको छोड़ देते हैं, उसको कंटिन्यू जाने की कोशिश नहीं करते हैं। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको कंटिन्यू जाइए एंड इसको प्रॉपरली तरीके से पढ़िए एंड समझिए। एंड आपके जो ग्रुप में, आपके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आपके घर में, सबको ये चीज़ें शेयर कीजिए जिससे वो भी इसमें परफेक्ट एंड फैमिलियर हो सके, राइट। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।